आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। LIC का सैटेलाइट ऑफिस झाझा पावर कटने के बाद तमाम अभिकर्ताओं के जो पसीने हैं ना पैर से निकलने लगते हैं। यहाँ का जो इंचार्ज उन्होंने मीडिया से बात करने में अब गुरेज बरता है क्योंकि अधिकृत रूप से वो अधिकृत नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC को भारत की बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है। ये सैटेलाइट ऑफिस में आदत एक जनरेटर नहीं, जबकि यहाँ से करोड़ों का बिजनेस। आखिर वरीय पदाधिकारी को क्या लगता है अभिकर्ता बैल की तरह खटते रहे और सरकार का खजाना भरते रहे और अभिकर्ता मरते रहे, अधिकारी मौज करते रहे? क्योंकि जितने भी हमको लगता है सैटेलाइट ऑफिस लगभग एयर कंडीशन होंगे, लेकिन यहाँ पसीने से लोग तरबतर होकर पब्लिक से पॉलिसियाँ कर करके सरकार के खजाने को भरने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी को भी झाझा के एसओ ऑफिस जो सैटेलाइट ऑफिस है उस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कई अभिकर्ताओं ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि यहाँ जनरेटर था वो भी लेके चला गया। अब बताइए बिना जनरेटर का काम कैसे करेगा आदमी, सिस्टम कैसे चलेगा? तो वरीय पदाधिकारियों को सोचना चाहिए, या फिर झाझा को सैटेलाइट ऑफिस का सिर्फ झुंझुना थमा के यहाँ के लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। जानते हैं LIC का बेस अभिकर्ताओं पर डिपेंड करता है। जिस दिन अभिकर्ता LIC की बीमा बेचने से बंद कर देंगे, सरकार का GDP जो उड़ रहा है ना आसमान में वो धरती पर आ जाएगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे से बड़ी ये अभिकर्ता हैं LIC के। जुगल जी, जिस तरह से यहाँ एक जनरेटर भी नहीं है आपके सैटेलाइट ऑफिस में, अभी मैंने देखा कई लोग पसीने से तरबतर होकर पॉलिसियाँ ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जनरेटर होना चाहिए या नहीं? सर जनरेटर ही नहीं बल्कि हमारे एसओ में जो है 21 साल मेरा एजेंसी का हो गया है सर। मैंने कभी LIC की दुर्दशा नहीं देखी जो अभी सैटेलाइट ऑफिस का है। पहले जनरेटर था, पंखा वगैरह भी चलता था। अभी हालत ये हो गई है, सिर्फ कैश काउंटर वगैरह सब बंद हो जाता है। हम लोग जब आते हैं बीमा करके, यहाँ जब आते हैं हम लोग का काम ही नहीं हो पाता है। कभी कभार कस्टमर भी आते हैं, ग्राहक आते हैं, वो भी बेचारे पसीने से 2-3 बार तो ऐसा हुआ कुछ लोग बेहोश भी हो गए। हमारे कैश में जो कैशियर साहब बैठते हैं उनकी हालत दयनीय हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब बाहर से लेकर आते हैं गर्मी में इतना परेशान रहते हैं कि बेचारा काम कर नहीं पाते हैं। और ये ऑफिसर पानी भी चूता है ऊपर से, कई बार शॉर्ट सर्किट भी लगा है, आग लगते लगते बचा है। तो बहुत तरह की परेशानियाँ इसमें है सर। और ऊपर पदाधिकारी जो है इस पर जो है एकदम आँख मूंदे हुए है। बिजनेस किसी तरह से हो ही जाता है, क्योंकि LIC एक ब्रांड है सर, भारत सरकार का है, तो बिजनेस तो होना ही है। लेकिन असुविधा सर बहुत है यहाँ पे। लगभग कितना का बिजनेस पड़ते हैं? सर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6200 पॉलिसी का टारगेट रहता है और वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जनरेटर तो अति अनिवार्य सर, बैटरी का बैकअप एकदम अपने वरीय से क्या मांग करेंगे जो बड़े बड़े चेंबर में AC में बैठे उन लोगों से? बड़ी पदाधिकारी से हम लोग आग्रह करेंगे सर कि यहाँ पर जो है सारी सुविधाएं हम लोगों को दिया जाए, जिससे कि हम लोग और बेहतर से बेहतर काम कर सकें यहाँ पे। तो आपके सैटेलाइट शाखा है, इसके बारे में जो यहाँ ब्रांच में जो कमी है उसके बारे में वरीय पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया? सारे लोगों को मालूम है सर, क्योंकि वही लोग उठाने वाले हैं जनरेटर, तो उनको अवगत है, इस चीज़ की जानकारी है सर उन लोगों को। हम लोग जब इन सारी बातों को वहाँ पे ऊपर में बोलते हैं तो बोलते नहीं ठीक है ऐसे ही चलेगा, है ना, काम हो जाएगा। सभी जगह से उठा लिया गया ऑल इंडिया से, आपके यहाँ स्पेशल नहीं उठाया गया है। मैंने अभिकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जाओ गर्मी में बौखो। यहाँ जो स्थिति है सर झाझा वगैरह मान लिया, यहाँ का बिजली कंडीशन तो अब मेट्रो सिटी का हो नहीं सकता है। तो यहाँ तो अगर आधा घंटा भी लाइन कट जाती है तो बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए लग रहा है कितनी कमियाँ हैं यहाँ? बहुत सारी कमियां हैं सर। लाइट का बढ़िया से व्यवस्था नहीं है, जनरेटर का व्यवस्था नहीं है। बना तो दिया गया है AC वाला ऑफिस LIC का, लेकिन AC का व्यवस्था नहीं है। इसके कारण से बहुत सारा परेशानी है। क्या नाम है आपका? बहुत बेहाल है। क्या नाम है? विनोद कुमार। ये LIC का सैटेलाइट ऑफिस झाझा में जो खुला है, क्या यहाँ दिक्कत हो रही है? अंधेरा क्यों है? बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुविधा कुछ नहीं है, ना तो जनरेटर है। सारे अधिकर्ता पसीना से तरबतर हो गया है, बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह हुआ। यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था, किसी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी में सब कर्मचारी पसीना से तरबतर हो रहे हैं। 11 बजे से अभी तक जो यहाँ की हाल देख रहे हैं, पूरी पसीना, काफ़ी अभिकर्ता पसीने से, और ऑफिस के स्टाफ कभी बाहर हो रहे कहीं भीतर हो रहे पसीना से। लेकिन कब से ये समस्या आ रही है, समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। जब भी जनरेटर नहीं है यहाँ शाखा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना का सेल होगा यहाँ? बहुत काफ़ी है। फिर भी 2 लाख 5 लाख 10 करोड़ 5 करोड़ 1 अरब कितना क्या बिजनेस है? बिजनेस क्या होगा? ये बिजनेस LIC एजेंट हैं आप जी। गर्मी से एकदम तरबतर आप लोग हैं, पावर नहीं है, यहाँ जनरेटर भी नहीं है क्या? जनरेटर नहीं है, पहले जनरेटर का सुविधा था, लेकिन बीच में जनरेटर का सुविधा खत्म हो गया। क्यों?
सेल घट गया। ऊपर से ही व्यवस्था है, यहाँ तो नहीं पता चल सकता है। क्या समस्या आ गई यहाँ शाखा में? समस्या यहाँ ये है कि यहाँ भारत में जितना भी LIC ब्रांच है, जो एसओ है, ये सैटेलाइट ऑफिस है, ठीक है। सैटेलाइट ऑफिस से जनरेटर हटा लिया गया है। अब दिक्कत ये है कि बिजली रहती है तो काम होता है, बिजली नहीं रहती है तो काम होता है, नहीं भी होता है। गर्मी में देख ही रहे हैं आप, प्रत्यक्ष को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार बनवाल। कितना बिजनेस होता होगा पर डे या पर मंथ यहाँ? ये तो अंदर की बात है, लेकिन पर डे फिर भी 15-20 लाख से कम नहीं आता होगा, जनरल एनबी जोड़ करके। क्या तकलीफ हो रही है? पर नमस्कार, पूरा पसीना में भींग तर हो गए आप लोग। बहुत पसीना सर, गर्मी इतना काफ़ी है। और यहाँ एसओ ऑफिस में जो भी सुविधा था और दिनों दिन खत्म होते जा रहे, जनरेटर था वो भी खत्म। और पसीना गर्मी से इतना हम लोग परेशान, बाहर भीतर लाइन का। अच्छा, अधिकारी तो एसी में मौज करते होंगे। सर ऊपर जो अधिकारी हैं वहाँ, अधिकारी लोग अपना और आप लोगों को गर्मी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। LIC मतलब भारत सरकार की जर्सी गाय, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली संस्था है ये। लेकिन झाझा का सैटेलाइट ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ है। अभिकर्ताओं के हाल बहुत बेहाल हैं।